आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं निशित गोयल और सान्या गोयल जी। निशित जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। निशित गोयल और सान्या गोयल जी हमारे साथ में हैं और ये दोनों ने मिल करके और एक छोटी सी टीम ने मिल करके एक स्पेशल वेंचर खड़ा किया है। निशित जी, क्यों ना आप ही सबसे पहले बताइए हमें कि क्या है हमसफर और कैसे काम करता है। ये हमसफर एक स्टार्टअप है जो हमने 2016 में एस्टैब्लिश किया था। और ये डीजल जो है, क्योंकि डीजल लोगों को लेके जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, जैसे माइनिंग एरियाज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अपने बैंक्वेट्स हैं या स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ जेनसेट्स के लिए डीजल को पहले वो जेरी कैन में या बैरल्स में लेके जाते थे। तो पंप पे बैरल भरना, उसको खाली करना, फिर उनको फिर दोबारा लेके आना बहुत ज्यादा एक कम्प्रेशन प्रोसेस होता था। तो हमने इसके लिए एक टैंकर बनाया जो 4000 लीटर का या 6000 लीटर तक का टैंकर है, वो एक्सप्लोजिव द्वारा पास किया गया है। और उसमें एक मशीन लगाई है, जैसे पेट्रोल पंप पे मशीन होती है वैसे ही मशीन लगाई गई है, जिससे कि कस्टमर को क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बिल्कुल एश्योरेंस रहे। वो टैंकर पूरा जियो फेंसिंग रहता है, उसमें उसकी पूरी ट्रैकिंग होती है और ये कहीं भी साइट पर जाकर 1 लीटर से लेके 4000 5000 लीटर तक डाल सकता है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। तो निशित जी, आपने पेट्रोल पंप लोगों के घर तक पहुंचा दिया अभी तक? पेट्रोल पंप लोगों के घर पे नहीं है, एक्चुअली घर पे तो अलाउड नहीं है, मतलब फैक्ट्रीज में या कंपनीज में, मतलब हम कार में नहीं डाल सकते। हाँ, ठीक है, रिटेल के लिए नहीं है या पर्सनल यूज के लिए नहीं है, लेकिन जितने भी ऑफिशियल यूजेस हैं या जितने हर घर जाके मतलब हम डीजल और ये स्कीम केवल डीजल के लिए है, अभी पेट्रोल के लिए नहीं। हाँ, लेकिन ठीक है, वो मतलब डीजल भी अभी तक उसको, उस पंप को भी हम पेट्रोल पंप ही बोलते हैं जहाँ पे डीजल मिलता है। तो उस हिसाब से तो जैसे अभी तक कुएं के पास प्यासे को जाना पड़ता था, आपने उसको उल्टा कर दिया है, आपने कुआं पहुंचा दिया है प्यासे तक। तो ये इंटरेस्टिंग है और ये शायद अपने आप में पहला प्रयोग होगा और बहुत इनोवेटिव। कब शुरू किया और ये कैसे आइडिया आया, कुछ इसके पीछे कुछ कहानी? ये एक्चुअली हम लोग पेट्रोल पंप से ही बिलोंग करते हैं। Like my family for the last 75 years is in the trade of petrol pumps only. तो जब मैं दिल्ली में, मेरे खुद का एक पेट्रोल पंप है, फैमिली मेरा अपना है। तो जब मेरे दिल्ली में मेट्रो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो वो मेरे पंप पे डीजल लेने आते थे और मैं ये देखता था, यार इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ये बैरल लाते हैं फिर उसमें लेके जाते हैं, फिर कैसे उसको स्टोर करते हैं अपने यहाँ जाके, खाली करने में भी मतलब आप समझिए अगर एक बैरल में 200 लीटर आता है तो 10-15 लीटर तो डीजल उनका स्पिलेज में ही निकल जाता था और उसकी लाने ले जाने की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा रहती थी। तो वहां से हमको लगा कि मैंने कहा इसको अगर हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में दें तो काफी उनको आराम हो जाएगा, एक वेस्टेज नहीं होगी, स्पिलेज नहीं होगी। रास्ते में कई बार बैरल जो होते हैं वो 1-2 बार में लाने ले जाने में लीक भी होने लगते हैं, तो और ज्यादा नुकसान होता था कस्टमर का। इसके लिए हमने 2011-12 में एक मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन दी, अपनी ऑयल कंपनी ने रिप्रेजेंटेशन दी कि भाई इसको ऐसे अलाउ किया जाए। 2016 में काफी फॉर्मल हो गए थे, बट 2018 में जाके फॉर्मली उन्होंने अलाउ किया। तो तब से हम जो है करीब 250 बाउजर्स, ये इनको बाउजर बोलते हैं एक्चुअली, जो मोबाइल पेट्रोल पंप जैसे है जी। तो ये 250 बाउजर्स हमने बनाए और काफी इंडिया में भी काफी लोगों को दिए हैं। खुद के इनको ऑपरेट करते हैं, पूरा प्लान लगा रखा है हमने फैब्रिकेशन के लिए, असेंबलिंग या फैब्रिकेशन। और ये पूरा जो है टेक्नोलॉजी से ही घिरा हुआ है। टेक्नोलॉजी में एक छोटी सी ऐप है, वो ऐप के द्वारा कस्टमर हमारे ऐप पे जाएगा, उस पे ऑर्डर करेगा, पेमेंट करेगा और उसके पास 8 वर्किंग आवर्स में हम उसको डीजल दे देते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है और बहुत इनोवेटिव भी है सर, कि जब सारी चीजें आपने देखा कि सब कुछ घर पहुंच रहा है, हर चीज डिलीवर हो जाती है, तो कोई भी ई कॉमर्स से कुछ भी सामान मंगा लेता है। और गैस भी आ ही रही थी काफी समय से, गैस हमेशा घर तक पहुंचता था, सिलेंडर, खाना पहुंच जाता है। जब सब कुछ पहुंच रहा है तो डीजल क्यों नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी इसके साथ साथ हमने एक जेरी कैन और लॉन्च किया जिसके एक्सक्लूसिव अप्रूवल हमने ले लिया है। वो 20 लीटर का जेरी कैन है, क्योंकि बाउजर जो है ये हर जगह गली में जाना आना बड़ा मुश्किल रहता है, जिनकी डिमांड बहुत छोटी छोटी है, जैसे
फर्स्ट करी जो इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं उनके यहाँ एक 15-25 kVA का जनरेटर लगा हुआ है। तो उनके लिए क्या होता था, पहले वो कार में जाते थे, कार में अपना डब्बा, प्लास्टिक का डब्बा या कोई भी डब्बा रख के उनका ड्राइवर जाता था या खुद जाते थे, वो पेट्रोल पंप पर जाते थे, आते थे, लेके आते थे। तो अगर आप जैसे फर्ज करें डीजल जैसी चीज अपनी कार में लाएंगे तो 3 दिन तक तो आपको डीजल की स्मेल ही आती रहेगी कार में। उसको सबको खत्म करने के लिए हमने एक्सप्लोजिव से जेरिकैन की अप्रूवल ली है और वो 20 लीटर्स का है। उसमें खाली करने के लिए उसका एक पाउच है, एक उसकी सीलिंग प्रोसेस है जिससे वो सील रहता है, जिससे रास्ते में कोई भी उसमें चोरी ना हो सके, कोई भी कुछ ना कर पाए वो। और हमने अभी लॉन्च कर दिया इसके साथ। अच्छा। अब धीरे धीरे लोग 20 लीटर जिसको चाहिए या फर्ज करिए 40 लीटर की चाहिए तो वो 2 जेरिकैन हमसे ऑर्डर करेगा और उसके घर पहुंच जाएंगे जेरिकैन। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है सर। अभी ज्योग्राफिकली कहाँ पे ये सर्विस उपलब्ध है? दिल्ली में शायद मेरे ख्याल से आप बता रहे हैं तो है ही, देश में बाकी जगह कहाँ पे? सर्विस जो है काफी पूरे इंडिया में 20 से 22 स्टेट्स में है। 3-4 स्टेट्स अभी रह गई हैं, वहां भी क्योंकि लॉकडाउन हो गया, पहले भी 4-5 महीने लॉकडाउन रहा, अब भी दोबारा हो गया तो कुछ रह गया है। आई थिंक बाय एंड ऑफ द ईयर हमारा पूरा इंडिया पैन इंडिया कवर। और अभी तक कितना डीजल, अगर हम वॉल्यूम में बात करें तो कितना डीजल आप पहुंचा चुके हैं या कितना पहुंचा रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस? आप समझिए करीब हम 10 लाख लीटर अभी महीने का डीजल पहुंचा रहे हैं और इस साल के अंत तक हमारी ये फिगर जो है करीब 50 लाख लीटर की हो जाएगी। ठीक है। और इसके काफी ब्राउजर्स के भी नहीं आए थे लॉकडाउन की वजह से। ठीक है। निशित जी, इसकी सोर्सिंग कहाँ से करते हैं, कहाँ से लेते हैं? किसी एक ओएमसी से लेते हैं या अलग अलग सब जगह अलग अलग रीजन में अलग अलग से? इसकी सोर्सिंग अलग अलग रीजन में अलग अलग ओएमसी से है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल। और इसके लिए कुछ एक मिनी टर्मिनल जिसको बोलते हैं गैंट्री, कुछ रिटेल आउटलेट्स पे भी ऑयल कंपनीज ने डेवलप करी है। वहां से केवल ये बाउजर ही भरा जा सकता है। अगर पेट्रोल पंप पे जहाँ पे 10 बाय 10 मीटर की जगह है, एक्स्ट्रा स्पेस है, तो वहां पर एक प्लेटफॉर्म बनाकर इस टैंकर को भरने के लिए कंपनी ने इंतजाम किया है। तो ये काफी पंपों पे हो चुका है, करीब 700-800 पेट्रोल पंप है इंडिया में टोटल अभी जिन पे ये हो चुका है, ये गैंट्री लग चुकी है और वो अपने टर्मिनल से कुछ देते ही हैं। तो दोनों जगह हैं सिर्फ ओएमसीज जी, 3 ऑयल मार्केट। निशित जी, सानिया जी ने आपको कब से ज्वाइन किया और कब से आप इस काम में साथ हाथ बटा रहे हैं? बेसिकली 2016 में जब हमने कंपनी फॉर्म करी थी तब से सानिया जी ही मेनली देखती हैं और जब से ही ये कर रही हैं। ये जो है इन्होंने CGN स्कूल से अपना स्कूलिंग करी थी, फिर वेंकटेश्वरा कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स करा था, फिर उसके बाद इन्होंने और एक यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में, तो वहां से 1 साल का मास्टर्स किया। तो 2015 के एंड में इनकी पढ़ाई सब खत्म हुई, ग्रेजुएशन वगैरह। उसके बाद से थोड़ा सा बिजनेस ज्वाइन किया, फिर एक कंपनी हमने फॉर्म की। ठीक है। उसमें ये सानिया जी, इसका नाम हमसफर क्यों है? हमने हमसफर इसलिए रखा नाम क्योंकि we were a group of 4-5 people and we wanted to assist people on their journey wherever they go, wherever they are. We wanted to assist them. So we were like we wanted the family connection. सबका साथ सबका। ठीक है। और सबका साथ सबका विकास। ठीक है सर, तो सबका साथ और सबका विकास अगर हो रहा है तो सानिया जी मुझे ये बताइए कि अभी डीजल ने सेंचुरी मार दी है, 100 रुपए से ऊपर चल रहा है, क्या फर्क पड़ा उसका आपके बिजनेस पे और क्या डीजल की डिमांड या उस पे कहीं कुछ असर दिख रहे हैं? ऐसा नहीं लगता कि हमारे को कोई फर्क दिख रहा है, डीजल बीइंग एन एसेंशियल कमोडिटी वो तो यूज होएगा ही होएगा। जिसको फैक्ट्री चलानी है, काम करना है, उसको यूज करेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो इसका मेजर असर जी बहुत थोड़ा समय हुआ है 100 रुपए आए हुए, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग इसको फिर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ जाने लगते हैं। अगर ऐसे ये इसी पे रहा या इंक्रीज होता रहा। दूसरा इसमें सबसे बड़ी जो चैलेंज हमें आती है वो ये है कि हमारे जो
मार्जिन्स हैं वो पर लीटर नहीं है, हमारे मार्जिन्स सॉरी पर लीटर है, परसेंटेज पर नहीं है। तो जैसे ही इंक्रीज होता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स उसके साथ साथ इंक्रीज हो जाती है। अगर मार्जिन परसेंटेज में हो तो फिर भी एक बार हमारे इन्वेस्टमेंट्स को वो कवर कर लेता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। लेकिन निशित जी, जब वो ठीक है कि आपके ऊपर उतना शायद अभी असर नहीं आ रहा होगा क्योंकि डीजल आप जो पहुंचाते हैं वो ज्यादातर इंडस्ट्रियल या उस तरीके की यूसेज में है और रिटेल में या गाड़ियों पे नहीं है, लेकिन गाड़ी वालों पे असर आ रहा है और कहीं ना कहीं घूम फिर के इंडस्ट्रियल में भी असर आ रहा है। तो एज अ बहुत ज्यादा असर आ रहा है। डीजल तो आप ये समझिए, डीजल है या पेट्रोल है, ये तो एक कॉमन मैन भी जो है कम से कम महीने का 100 लीटर तो मैं मानता हूँ मिनिमम से मिनिमम लेते ही है। जो भी एक कार रखता है उसको 100 लीटर लेते ही लेता है। और पिछले एक साल में, लास्ट ईयर मई से अगर हम बात करें और आज तक में 13-14 महीने में करीब 30 से 35 रुपए का इंक्रीज है। मतलब उसको 3,000 रुपए महीना एडिशनल इंक्रीज है। और जबकि लोगों की कमाइयां बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप देखिए, जुलाई अगस्त तक तो बिल्कुल ही लॉकडाउन था लास्ट ईयर। वो खर्चे उनके पूरे हैं, बैंक इंटरेस्ट उनका पूरा है, रेंटल्स उनके पूरे हैं, सैलरीज पूरी हैं। हम लोगों का जो हमारे पेट्रोल पंप्स हैं या हमारा स्टाफ है, हमारी सैलरीज पूरी हैं, पर खर्चे नहीं है, सेल नहीं है, तो आमदनी ऑब्वियसली कम हो गई, खर्चे पूरे हैं हमारे। तो बहुत बुरा समय है, खराब समय है जो भी इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं। सानिया जी, मुझे ये बताइए कि आपकी जो ओवरऑल टीम है हमसफर की, वो अब कितनी बड़ी हो गई है? हमसफर का परिवार कितना बड़ा है? और ये पिछला जो समय गया, जो कोविड एरा, जो 1 साल के अंदर में 2 बार लॉकडाउन और वो सारी चीजें, उसमें आपने उनको कैसे मदद करी? कितना क्या परेशानियां हुई, किस तरीके के चैलेंजेस आए और कैसे उसको आपने ओवरकम किया? एक्चुअली पिछले लॉकडाउन से हमारा थोड़ा बिजनेस और बढ़ गया था, बिकॉज लॉकडाउन जैसे ही हुआ तो होम डिलीवरी की डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी। तो पिछले लॉकडाउन से हमें अपनी टीम और बढ़ानी पड़ी। तो हम उसके और अब तक लेके हम अप्रोक्सीमेटली 100 पीपल। अच्छा, तो ये तो आपके लिए, हाँ ठीक है, ई कॉमर्स के तरीके से आपको भी उसका बेनिफिट मिला कि लोग जब डीजल तक या पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसमें अगर आप उनको दरवाजे तक पहुंचाएं तो आपको उसका तो फायदा मिला लॉकडाउन का वाला। लेकिन ये कितना चैलेंजिंग था उसको लॉजिस्टिकली करने के लिए, क्योंकि फिर उसी तरीके से आपको लोग भी चाहिए होंगे, उसी तरीके से लोकल लेवल पे प्रशासन से भी आपको मदद चाहिए होगी, वो सारा सर्टिफिकेशन या उस तरीके की चीजें जो पासेस बनते हैं। उसके अलावा ये सारा जो मैन पावर है, इनका वैक्सीनेशन या इनके अराउंड कुछ इनकी सुरक्षा के लिए किस तरीके के कदम उठाए हमसफर ने? हाँ जी, हमने पूरा मतलब एक तो मास्क, शील्ड, ग्लव, वो सब तो मेंटेन अपनी पूरी कोविड प्रोटोकॉल की थी। उसके अलावा वी हैड अश्योर्ड देम दैट एनीबॉडी हु बाय चांस कॉन्ट्रैक्ट्स कोविड, हमसफर विल बी कवरिंग द फुल मेडिकल बिल, लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच प्लेस दे आर, व्हाट वी विल बी डूइंग द कंप्लीट ट्रीटमेंट। ठीक है, इंटरेस्टिंग। निशित जी, मुझे एक चीज बताइए कि आपको सरकार से कितना सपोर्ट मिल रहा है? सरकार या प्रशासन कह लीजिए, लोकल लेवल पे, क्योंकि ज्यादातर आपका जो काम होता होगा वो ब्यूरोक्रेट से होता होगा। लोकल लेवल पे, डीएम लेवल पे आजकल सारे पावर्स उस तरीके से थे जो इस एक्ट को लगाने के बाद में, पैंडेमिक के बाद में, तो वहां पे कितनी तकलीफ या किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, या कोई ऐसी चीज जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें? देखिए, सरकार से इनिशियली जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था उसमें काफी चैलेंजेस आए, काफी लोगों को कन्विंस करना पड़ा उनको, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव आइटम है तो कोई भी आदमी इसमें जल्दी से हाथ भी नहीं डालना चाहता था। तो सबको कन्विंस किया, समझाया, बताया। उसमें हमको 1.5-2 साल लगे। उसके बाद एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट में काफी टाइम लगा। और अभी भी क्या है कि सरकार से कोई भी काम होता है, सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा पेमेंट लेना। अब पेमेंट गेटवे अगर हम कोई लेते हैं तो 2% चार्ज लगता है। और कोई भी कस्टमर, क्योंकि डीजल एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव आइटम है, तो उसमें वो 2% ना तो कस्टमर देना चाहता और हमारे मार्जिन है नहीं जो हम उसको बेयर कर पाए। तो उसमें जैसे पेट्रोल पंप पे अगर कोई क्रेडिट कार्ड से फॉर एग्जांपल अगर पेमेंट देता है तो कोई चार्ज नहीं लगता। पेट्रोल पंप आ रहा है इन एन एग्जेम्प्ट कैटेगरी, बट क्योंकि हमारा ई कॉमर्स में आता है तो उसको 2% उसको लगता है, वो कस्टमर नहीं देना चाहता। सबसे बड़ा चैलेंज ये है जो भी दूर नहीं हुआ है।
बाकी लॉकडाउन में और उनमें हमने काफी लोगों को जो घर पहुंचा के डीजल दिया, सबसे बड़ी हमारी जीत रही वो रही एग्रीकल्चर में, क्योंकि किसानों को आना जाना बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। किसानों को हमने घर पहुंचा के दिया। अप्रैल मई में या सितंबर अक्टूबर में सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन होता है, तो उस समय उनको बहुत ज्यादा आराम था। जी ठीक है निश्चित जी, ये आप इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, इंटरेस्टिंग आइडिया है कि डीजल आप पहुंचा रहे हैं किसी के दरवाजे तक, उसके जनरेटर तक, और छोटी कंपनीज या इंडिविजुअल्स या सोसाइटीज जिनके यहाँ डीजल पे या जनरेटर सेट पे जो डिपेंडेंट हैं, उन जगहों तक आप ये पहुंचा रहे हैं। और खासकर इस समय में जब बार बार लॉकडाउन या उस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जब आना जाना डिसरप्टेड है, तब आपका रोल और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप देश को चालू रखने में, और बहुत सारे ऐसे उद्योग, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे ऑफिसेज रहे होंगे जो कि केवल आपकी वजह से और आपके डीजल उनके दरवाजे तक पहुंचा देने की वजह से चलते रहे होंगे और सर्वाइव कर रहे होंगे। तो एक बड़ा काम है, इस देश की इकोनॉमी में आपका बड़ा योगदान है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।